25x रियल एस्टेट मास्टरी। 25x रियल एस्टेट मास्टरी। सबसे पहले तो ये बताओ इस टॉपिक में इंटरेस्ट कितने लोगों को है। मतलब आई डोंट नो कि मैंने टॉपिक क्यों चुना, बट मैं चाहता था कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब सब कुछ ही समझाया जा रहा है तो ये कैसे छूट जाए। मतलब वन ऑफ द हाई टिकट क्लोजिंग प्रोग्राम है ये। हम्म। ऑलमोस्ट सभी को इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है सर। ओके जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को ट्रेनिंग देता हूं, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं। मैं होल टीम की बात कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम, ठीक है। हमने बहुत सारी मीडिएटर एजेंट्स कंपनी को ट्रेनिंग दी है रियल एस्टेट में। हमने बहुत सारे कोलैबोरेटर्स को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे बिल्डर्स को ट्रेनिंग दी है, और इन सब का बहुत प्रॉफिट करवाया है। और ये काम हम अप्रोक्सीमेट मिनिमम 10 साल से कर रहे हैं। और मेरे इतने क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट के, इतने क्लाइंट्स हैं, और वन ऑफ द गुड अर्निंग सोर्स है फ्रॉम रियल एस्टेट। हम यहाँ पर ट्रेनिंग देने का जो हमारा स्टार्टिंग चार्ज होता है वो 12 लाख से स्टार्ट होता है यहाँ पर रियल एस्टेट में, राइट। और साल का 12 लाख होता है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें वीक की एक क्लास होती है या कभी कभी मंथ की 2 क्लास होती है, जहां पर सबके सब साथ में होते हैं और हम ऐसी बहुत सारी चीजें लीक करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें समझाते हैं जो आपको आइडिया हो गया होगा मेरी कुछ क्लासेस लेके, कि कितनी डिटेलिंग मैं बिजनेस के बारे में जानता हूँ और कितनी अंदर की चीजें मुझे पता है। तो उस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसी में, 25x रियल एस्टेट में। तो ये जो इतना बैकग्राउंड बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि इफ यू आर लर्निंग रियल एस्टेट फ्रॉम मी, देन यू आर एट द राइट हैंड, यू आर इन द राइट हैंड्स। बिल्कुल सही चीज रियल एस्टेट की आपको बताऊंगा। व्हाइट भी बताऊंगा, ब्लैक भी बताऊंगा, काला सच, व्हाइट सच, जितनी चीजें हैं सब बताऊंगा आपको। मनी मेकिंग डॉक्यूमेंटेशन सब बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा इस क्लास में। और ये क्लास के अंदर कुछ कुछ ऐसी डीप चीजें भी पता चलेंगी आपको जो हो सकता है आपको पता भी हो किसी किसी को, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ होगा, बट आज चल जाएगी पता आपको। क्लास का नाम है 25x रियल एस्टेट मास्टरी। चाहते हो सब कुछ ही बता डालो, कुछ ना छोड़ू, तो एक बार पावरफुल लिख दो 25x। थोड़ी मेरे अंदर जान आ जाए और मैं सिखाना शुरू करूं, मेरा गला ठीक हो जाए थोड़ा सा आपका 25x देख के। ओ शिट, 25XXX बहुत सारे लिख दिए यार। हम्म। चलो जी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। कल कंपनी को सेल करना सीखा था, आज बिल्डिंग को बेचना सीखेंगे। आइए। पहला सवाल। जब कोई फ्रेशर मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए इन रियल एस्टेट, तो पहला सवाल ये जरूर पूछते हैं, सर हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आप फ्रेशर हो, कोरा कागज हो, और आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे बताना है। तो मैं उस तरीके से आपको लेके चलूंगा, फ्रॉम 0 to 1, A to Z, ठीक है। पहला सवाल, सर हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। मैं कहता हूं किसी भी बिजनेस मॉडल में वही कॉमन सवाल होते हैं, अपने आप से पूछ लो, सबके जवाब मिल जाते हैं। अगर कॉमन सवाल अब तक मुझसे कनेक्ट कर पाए हो तो मेरी बातों को जल्दी जल्दी पकड़ोगे। पहला सवाल, क्या बेचोगे। दूसरा सवाल, कहां से सोर्स करोगे। तीसरा सवाल, किसको बेचोगे। चौथा सवाल, कैसे बेचोगे। पांचवा सवाल, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। छठा सवाल, ऑटोमेट कैसे करोगे। 6 सवालों के जवाब मिल जाए, कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसे खटपट खटपट तैयार हो जाता है। अब तो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बनाने आ गए हैं, मतलब इतने साल हो गए हैं ना, अब तो ऐसा हो गया कि मतलब वेदर यू आर फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, होलसेल रिटेल, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, लॉ, मेडिकल, फार्मा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, वट एवर इट इज, जिम हो, पार्लर हो, सलून हो, कुछ भी हो, मतलब फटाफट हम 2 मिनट के अंदर पूरा बिजनेस मॉडल तैयार कर देते हैं। 6 सवालों के जवाब चाहिए, उसके जवाब मिल गए, बिजनेस 1 साल के अंदर करोड़ों का बन जाता है। 1 साल के अंदर करोड़ों करोड़ों की टर्नओवर दे रहा होता है बिजनेस। हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट, पहला सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इन 6 सवालों के जवाब मैं आपको पहले दूंगा जिससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। क्या बेचोगे, कहां से सोर्स करोगे, किसको बेचोगे, कैसे बेचोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऑटोमेट कैसे करोगे।
हाउ टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। पैसा कैसे कमाओगे रियल एस्टेट में, बिल्डिंग वाले बिजनेस में, फ्लोर्स वाले बिजनेस में, ईंट पत्थर वाले बिजनेस में, रियल एस्टेट में पैसा कैसे कमाओगे। सिंपल है, रियल एस्टेट को बेच के। रियल एस्टेट में पैसा कैसे कमाओगे, रियल एस्टेट को बेच के। सिंपल है। तो और सिंपल करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे लोग पैसा कमाते हैं। देखो, एक तो होते हैं बिल्डर जिनके पास होता है पैसा, एक तो होते हैं बिल्डर जिनके पास पहले से पड़ा होता है पैसा। वो कैसे कमाते हैं, वो उस पैसे को लगाते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, उस जमीन के ऊपर बड़ी सुंदर से बिल्डिंग बनाते हैं 4 फ्लोर की, और उसको बेच ही देते हैं। थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूं। एक जमीन ली 5 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर 4 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी की 5 करोड़ रुपए की, क्योंकि बनाने में खर्चा इतना नहीं आता जितना खरीदने में आता, आपको पता होगा शायद। 5 करोड़ की लैंड ली, 5 करोड़ के 4 फ्लोर बना दिए, मान लो मुंबई के अंदर बड़ी सुंदर सी जगह पे। ठीक है जी। 10 करोड़ रुपए बिल्डर ने इन्वेस्ट कर दिए, और अपना 1 साल इन्वेस्ट किया, वो बिल्डिंग बनने में 1 साल लग गया, 1.25 साल लग गया मोटा मोटा। बहुत सारे लेबर लगे हुए थे, 1 साल में कंप्लीट कर दी। अब क्या होगा, अब वो चारों फ्लोर्स को अलग अलग बेचेगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, चारों को अलग अलग बेचेगा। फर्स्ट फ्लोर को बेचेगा 4 करोड़ का, सेकंड फ्लोर को बेचेगा 3.5 करोड़ का, ऊपर वाला 2.5 करोड़ का, ऊपर वाला 2 करोड़ का, इस तरीके से वो बेच देगा ऊपर तक। और कुछ एक रफ आइडिया ले लेते हैं वैसे ही, ये कुछ वो सारे फ्लोर का मिला जुला के उसको 15 करोड़ मिलेगा। तो ये उसका बिजनेस करने का तरीका होता है। वो एक जगह लेता है, वहां पर बिल्डिंग बनाता है, और उसके बाद उसको बेच ही देता है अलग अलग फ्लोर्स को, और बीच में से अपना मार्जिन निकाल लेता है। मान लो उसको टोटल कॉस्ट पड़ी थी 10 करोड़ रुपए लेने की और बनाने की, और वापस आया जब सेल किया एक एक फ्लोर मिला के, टोटल वापस आया 15 करोड़, टोटल प्रॉफिट हुआ 5 करोड़। तो अपना 1 साल लगाने का और अपना 10 करोड़ इन्वेस्ट करने का 1 साल के बाद बन गया 15 करोड़। 5 करोड़ का शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट हो गया, एक सिंगल प्रोजेक्ट से। एक सिंगल प्रोजेक्ट से, ये भी बता दूं आपको मैं, सिंगल प्रोजेक्ट। तो दिस इज बिल्डर विद कैपिटल। ये तो ऐसा कमाते हैं, इनका कमाने का तरीका तो ऐसा होता है, इस तरीके से अर्निंग करते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ रहा है। एक बार यस लिखो फटाफट यार, लगना चाहिए यार, सुन रहे हो मेरी बात को, फटाफट लिखो, समझ में आ रहा है यहां तक। हाँ ठीक है। आइए, उसके बाद होते हैं डीलर विद नो कैपिटल। डीलर्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर, आपके घर के आसपास भी होंगे पक्का, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जहां पर रहते होंगे वहां पर जरूर होंगे। और जब मैं डीलर बोल रहा हूँ आपके घर के आसपास का, जो भी डीलर मैं मतलब बोल रहा हूँ, तो आपके माइंड में आपके खुद के जो डीलर हैं उनकी इमेज जरूर बन रही होगी माइंड में। बनने दो इमेज को, बनने दो, जल्दी बात समझ में आएगी। अपने घर के आसपास जो भी डीलर है ना, उसको याद कर लो एक बार, उसका उसका थोपड़ा और उसकी दुकान का थोपड़ा याद कर लो एक बार। ये है डीलर विद नो कैपिटल, मतलब इनके पास बिल्डिंग करने का, डीलर लाइक चट्टे बट्टे। क्या लिखा है, दलाल बोलते हैं। यार देखो, जो भी बोलते हैं, देखो लैंग्वेज ठीक रखेंगे हम, ठीक है अपनी, छोड़ो उसको। यहाँ पे हम डीलर्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर यानी कि मीडिएटर, राइट। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने ये समझना है कि डीलर काम कैसे करते हैं। बिल्डर तो पैसा लगा के बना लेते हैं, डीलर क्या करते हैं, डीलर के पास होता है एक सुंदर सा रजिस्टर 20 रुपए वाला, उसके टेबल पे पड़ा होता है, और एक और सुंदर सा रजिस्टर 20 रुपए वाला, उसके उसी टेबल पे पड़ा होता है। एक रजिस्टर के बाहर लिखा होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑनर्स, एक रजिस्टर के बाहर बड़ी सी प्यारी सी कवर चढ़ा के, चट लगा के, प्रॉपर्टी ऑनर्स। दूसरे रजिस्टर पे लिखा होता है बायर्स, प्रॉपर्टी बायर्स। अब वहां पर आप लोग जाते हैं, जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, जो अपने घर में रहते हैं, उसको बेचने के लिए। क्यों बेचने जाते हो आप अपने घर को, उसके कोई भी रीजन हो सकता है। आप वहां से शिफ्ट हो रहे हो, दूसरा घर ले रहे हो, बड़ा घर ले रहे हो, या थोड़ा लॉस हो गया, छोटा घर ले रहे हो, कुछ भी रीजन है, आप अपना घर बेच रहे हो, है ना। तो आप बेचने के लिए कहाँ जाते हो, प्रॉपर्टी डीलर पे, प्रॉपर्टी डीलर पे जाते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, कौन आया कौन आया कौन आया, बकरा आया बकरा आया, क्या चाहिए जी, सर प्रॉपर्टी बेचनी है, अच्छा जी, प्रॉपर्टी वाला रजिस्टर दो एक बार, छोटू, छोटू होता है उनका, हर एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे एक छोटू काम करता होता है।
जो आपको मकान दिखाता है जनरली। छोटू रजिस्टर देना। वो रजिस्टर देता है। लिख दिया। मान लो यहां पर आ गए हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गई है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी आ गया अपने घर अपना एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो मीनाक्षी ने बोला वहां पे प्रॉपर्टी डीलर को कि सर ये है मेरी प्रॉपर्टी, और इतने का मैं बेचना चाहती हूँ, ये मेरी डिजायर्ड कोटेशन है, और इतने रूम्स हैं, इतना ड्राइंग रूम है, ये है वो है, इतने एरिया में बना हुआ है। जो भी XYZ उनके घर की डिस्क्रिप्शन दे दी। उन्होंने लिख लिया मीनाक्षी जी और रिक्वायर्ड कोटेशन और इतना इसका डिस्क्रिप्शन डन। मीनाक्षी जी आता है कोई तो बताते हैं, कोई कस्टमर आता है तो बताते हैं। चलो जी बाय बाय। उसके बाद जोश आता है एकदम से समीर जी को। समीर जी आते हैं डीलर पे। कहते हैं यार वो निखिल सर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बिजनेस किया था, काफी पैसा कमा लिया है, अब सोच रहा हूँ एक आधी प्रॉपर्टी लेके ना नया घर ले लूं और उसमें रहने जाऊं। निखिल सर से ट्रेनिंग ली थी, काफी पैसा कमा लिया है मैंने बिजनेस करके, तो सोच रहा हूँ नया घर ले लूं एक, पूरी फैमिली को वहीं शिफ्ट करवा दूं। तो आप ना मुझे एक बात बताओ, ये कोई बढ़िया मिल जाएगा घर जिसमें 3 रूम हो, ड्राइंग रूम हो बढ़िया, बट मेरा बजट जो है इतना है। उन्होंने कहा छोटू दूसरा वाला रजिस्टर दो एक बार, बायर्स वाला, दूसरा बकरा आया है। लिख दिया। समीर, बजट 1.5 CR, 4 रूम चाहिए, ये है जो जो डिस्क्रिप्शन उनको चाहिए, उन्होंने एक आइडिया दे दिया। और ऐसे आप में से ही बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग जो है बायर्स बन के जाते हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मीडिएटर का काम क्या है? 2 बकरों को मिलवाना। बीच में प्रॉफिट कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा ना, हलाल करके। तो मीडिएटर क्या करता है? आ जाओ जी, समीर जी बैठो, रिक्वायरमेंट पूरी होगी आपकी। हेलो मीनाक्षी जी बैठो, रिक्वायरमेंट पूरी होगी आपकी। ये है प्रॉपर्टी ओनर, ये है बायर, चलो बैठ के डील करते हैं। वो अपनी बोल रहे हैं कि मुझे 1.5 CR चाहिए, मीनाक्षी जी कह रहे हैं। समीर जी कह रहे हैं मेरा बजट 1.2 CR है। अब चल रही है दोनों में बार्गेनिंग। दोनों ने प्यार से बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो डीलर क्या करेगा? समीर को ले जाएगा अलग रूम में, उसको बोलेगा देखो समीर जी बात ऐसी है, जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है वो A क्लास है, ये तो 1.5 करोड़ में सस्ती बेच रही है, ये तो महंगी होनी चाहिए प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में ये है वो है, बाद में यहाँ मेट्रो आने वाली है, यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे मॉल बनने वाला है, यहाँ पे रोड चौड़े होने वाले हैं, यहाँ पे पार्किंग बनने वाली है, इसका रेट बढ़ने वाला है, अभी तो प्राइम लोकेशन है, मार्केट से भी पास पड़ता है, ये है वो है XYZ है। 1.5 करोड़ सही कह रही है, लेकिन फिर भी आपके भी पे ना मैं कोशिश करता हूँ कि ये 1.4 करोड़ में दे दे, लिमिट ट्राई। समीर जी कह रहे 1.35 मैक्सिमम है। ट्राई करते हैं समीर जी, ट्राई करते हैं, चलो हटो। हाँ जी मीनाक्षी जी आओ बैठो। मीनाक्षी जी ऐसी बात है, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कोई देने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक बायर को तैयार किया है, कोई नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। जो बायर मिला यही मिला है, और बड़ी मेहनत से मिला है बायर। ये भी चला गया ना, फिर 6 महीने प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी। 6 महीने पड़ी रहेगी, आप भी 6 महीने शिफ्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अपना रेट को नीचे ले गया, 1.5 कह रहे हो, ट्राई करता हूँ 1.35 पे करवा दूं आपकी डील। तो मीनाक्षी जी कहते हैं 1.35 किसी हाल में नहीं, मैक्सिमम 1.4 पे जाऊंगी, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल जो मर्जी कर लो। डीलर के दिमाग की बत्ती जल गई। बोलते ना आइडिया आ गया, व्हाट एन आइडिया सर जी, बिठाया दोनों को। देखो ऐसा है मीनाक्षी जी और समीर जी, आपकी डील जो है बीच में क्लोज हो रही है 1.38 करोड़ में, बात खत्म। और थोड़ी सी जो भी आपस में जो भी बातचीत हुई, मान लो कहीं पर भी डील क्लोज हो गई आपस में 1.35 में, 1.4 में, जहां पर भी क्लोज हो गई डील, जहां पर भी दोनों को बेटर सिचुएशन लगी, तो मान लेते हैं 1.4 करोड़ में डील क्लोज करवा दी दोनों दोनों की उसने। अब वही प्रॉपर्टी के पेपर साइन होंगे, मीनाक्षी जी अपनी प्रॉपर्टी समीर के नाम करेंगी, समीर जो है जो एक चेक साइन करेंगे, कुछ टोकन भी देंगे, ठीक है, कुछ टोकन कैश है जैसे भी देंगे, और एक चेक साइन करेंगे और वो उनको दे देंगे मीनाक्षी जी को। और ये पेपर जनरली कोर्ट में साइन होते हैं, वहां दोनों की, वो दोनों बायर्स की फोटो खींचती है, साइन होते हैं, और एक एक कॉपी बट जाती है, कोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से 1.4 करोड़ के ऊपर 1% कमीशन बायर से लेगा डीलर, 1% कमीशन वहां से लेगा प्रॉपर्टी सेलर से। 1.4 करोड़ का 1% कितना हो गया? बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम कम है, जल्दी जल्दी। 1.4 करोड़ का 1% कितना हो गया? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, स्पीड में, कमान जल्दी। 1.4 लाख। 1,40,000। और 2% लिया, एक उससे एक उससे, टोटल कितना हो गया? 2.8 लाख। और तकरीबन तकरीबन 2,80,000 रुपये बना लिया दोनों के साथ डील करवा के।
दो तीन सवालों का जवाब दो। पहला सवाल, डीलर की इन्वेस्टमेंट कितनी है? फटाफट बताओ। जीरो। डीलर के एफर्ट कितने हैं? ऑफिस खुला हुआ है बेटा, सब आ रहे हैं अपने आप ही। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बाहर, प्रॉपर्टी डीलर। जीरो। जीरो एफर्ट। हाँ, एक एक स्किल उसके अंदर है जिसकी वजह से वो 2,80,000 रुपये मोनेटाइज कर पाया। एक स्किल उसके अंदर है। एक स्किल है उसके अंदर। उस स्किल को बोलते हैं सेलिंग स्किल, सेल्स स्किल। आप उसको नेगोशिएशन स्किल भी कह सकते हो, डीलिंग स्किल भी कह सकते हो। एट द एंड वो सेल्स स्किल है। वो स्किल ना होती तो ये डील भी ना होती। वो 1.5 कहते रहते, 1.2 कहते रहते, दोनों चले जाते। इसलिए मीडिएटर्स होते हैं आपकी डील करवाने के लिए। आप आपस में कभी डील कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दोनों पार्टी की ईगो हाई होती है। जिसके पास पैसा है उसकी ईगो भी हाई है, जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है 1.5 CR की, उसकी ईगो भी हाई है। इसलिए डीलर इन दोनों की डील करवाने के लिए होते हैं। और आपको ढूंढना भी पड़ेगा प्रॉपर्टी पर्सन और प्रॉपर्टी वाले को बायर। लेकिन डीलर के बाद दोनों जगह, दोनों चीज एक ही जगह अवेलेबल हो जाती हैं। आपका टाइम भी बच जाता है, डील भी हो जाती है, और आगे टाइम सेव होने के बाद आगे की डीलिंग आप कर पाते हो जो भी आपको करनी है। मान लो घर बेच के नया शिफ्ट होना है, या उस पैसों से जो भी करना है, वट। अगर आपने डीलर बनना है तो भी इनकम सोर्स बहुत अच्छा है। पैसा है तो बिल्डर बन जाओ, दोनों तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीलर की टर्म आजकल आ गई है बहुत अच्छी, जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट एजेंट। प्रॉपर्टी डीलर हम गलियों में बुलाते हैं, लेकिन दरअसल ये इंडस्ट्री का नाम है रियल एस्टेट। तो इनको बोलते हैं रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है जी। ये दो तरीके सबको समझ में आ गए होंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपका बेस बन गया। अब 6 सवालों के जवाब चाहिए और पैसा मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है यार। आ जाओ, आ जाओ। 6 सवालों के जवाब चाहिए। अब आएगा मजा आपको आज की क्लास में। आ जाओ, आपकी इंजॉयमेंट कराते हैं थोड़ा सा, दिल खुश करते हैं आपको। आइए। अनलिमिटेड स्टॉक्स विद डीलर। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है ना, रजिस्टर जो उसका होता है वो भरा हुआ होता है। 100, 200, 500 प्रॉपर्टीज होती हैं उसके पास बेचने के लिए या रेंट पे चढ़ाने के लिए, वट एवर इट इज। दोनों पे कमीशन तो मिलता ही है। बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब 50, 100 तो हर दूसरे नल्ले डीलर के पास होती हैं, जो कुछ नहीं करना चाह रहा, बैठा हुआ है बस आराम से दुकान पे, हिलता भी नहीं है। उसके पास ही 100 प्रॉपर्टी आ जाती है। 100 प्रॉपर्टी उसके पास पेंडिंग पड़ी होती है बेचने के लिए। ठीक है जी। तो पहली बात तो आपके पास अनलिमिटेड स्टॉक है बेचने के लिए। अगर आप डीलर हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम वो खत्म ही नहीं होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी बिक जाती है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर से बिक जाती है, उसके बाद 2 साल के बाद फिर बिक जाती है, फिर 8 साल के बाद फिर बिक जाती है। बिकती जरूर, प्रॉपर्टी बिकती रहती है, रोटेशन चलती रहती है। ठीक है जी। सेम प्रॉपर्टी, एक ही स्टॉक कई बार 20-20 बार बिकती है थ्रू आउट द लाइफ। अनलिमिटेड स्टॉक है डीलर के पास, कोई कमी नहीं है। तो अगर अनलिमिटेड स्टॉक है आपके पास कोई बेचने के लिए, तो आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हो? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पैसा कमाना हो और पैसा लगाने का बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, तो आप जाइए रियल एस्टेट में। स्टार्ट विद जीरो एंड सम स्किल्स। जीरो से स्टार्ट करो और थोड़ी सी स्किल से स्टार्ट करो। जीरो से स्टार्ट करो मतलब कुछ नहीं है, 500 रुपए का नोट है, उससे बिजनेस हो जाता है जिसका दिमाग खुला हुआ है। 500 रुपए का नोट ले जाओ और बढ़िया से विजिटिंग कार्ड छपवाओ। बढ़िया से विजिटिंग कार्ड छपवाओ। ठीक है ना। जैसे मान लो अनिकेत जी, आपने विजिटिंग कार्ड छपवाए और विजिटिंग कार्ड पे अनिकेत जी ने लिख दिया, अनिकेत रॉय, रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है जी। और जो भी है एक एड्रेस, थोड़ा सा अगर कोई है घर का तो वो लिख दिया, नहीं तो बस दिल्ली या मुंबई या वट एवर इट इज, जो भी आपका एरिया है, बस एरिया डाल दिया। मतलब इस पूरे एरिया में काम करते हैं। फोन नंबर, ईमेल आईडी, बड़ा प्यारा सा वो हट सी वो जो रियल एस्टेट की बना के डाल दी। मतलब कार्ड भी थोड़े आपने अच्छे छपवाए, 3D कार्ड छपवाए। 500 की जगह 600 रुपये लग गए यार, कोई बात नहीं। 1,000 रुपये लग गए यार, दो 500 के नोट लग गए, कोई बात नहीं। बढ़िया विजिटिंग कार्ड छपवाए, एक नंबर। एक नंबर कार्ड, 1,000 रुपए के, सुंदर से।
आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और अपनी स्किल लेके गए। कौन सी स्किल? सेलिंग स्किल। आपने बोला, ए प्रॉपर्टी डीलर, मेरी बात सुनो, आपके पास प्रॉपर्टी है बेचने के लिए? तो बोलेगा हाँ प्रॉपर्टी है। मेरे पास बायर है। बोलेगा कौन हो आप? हो कौन आप? मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड देख के घबरा जाएगा, इतना प्यारा सा 3D कार्ड, क्योंकि उनके खुद के बेकार कार्ड होते हैं। बहुत कम डीलर्स होते हैं इनके बहुत अच्छे कार्ड्स होते हैं। उनके कार्ड होते हैं वो जो 1 रुपए के 2 आते हैं। आप कार्ड छपाओ जो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का एक आता है। भाई 1000 रुपए के, मान लो 20 रुपए का एक कार्ड छपा, 1000 रुपए के कितने छपे? 50 कार्ड छपे। और 50 कार्ड का मतलब समझते हो आप? 50 मीटिंग्स। प्रॉफिट निकल आएगा यार 50 मीटिंग में, 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी। आपने कहा प्रॉपर्टी है? उसने कहा है। हमने कहा बायर है हमारे पास, ये लो कार्ड। वो कार्ड देके घबरा गया, बड़ा प्यारा कार्ड है यार, कोई बड़ी कंपनी होगी। सर कहां पर है आपका ऑफिस? हमेशा अपना ऑफिस जो है उस एरिया से दूर बताओ। हमेशा अपना ऑफिस उस एरिया से दूर बताओ जहां पर आप डीलिंग कर रहे हो। नहीं तो वो आने की इच्छा जताएगा, तो थोड़ा दूर बताओ। बोलो कि हमारा ऑफिस वहां पे है, एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर अनिकेत जी बैठे हो लखनऊ में, तो लखनऊ में आप डीलिंग कर रहे हो, तो अपना ऑफिस थोड़ा सा दूर बता दो। आउटर लखनऊ बता दो, थोड़ा आउटसाइड लखनऊ बता दो, आएगा नहीं फिर वो। बोलो कि एक वहां पे है, एक अब यहाँ खोलने वाले हैं ऑफिस अपना खुद का, अभी फ्रीलांस कर रहे हैं यहाँ पे, बस सवाल ही खत्म। एक ऑफिस है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और दूसरी ब्रांच यहीं लगा रहे हैं आपके एरिया में, अभी फ्रीलांस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, बस सवाल खत्म। सवाल खत्म। कौन सा 100 किलोमीटर दूर उठ के आ रहा है? वो इतना वेला है नहीं वो। तो प्रॉपर्टी डीलर को आपने बोला अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बायर्स हैं। अच्छा जी, तो कमीशन मिलके बांट लेते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपको कभी मना नहीं करेगा, किसी हाल में मना नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है यार, मेरे पास तो प्रॉपर्टी का रजिस्टर ये रहा, आप अपने बायर का बता दो कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस पे फिट होती है, कर देते हैं। मैंने कहा आप अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट मुझे दे दो, मैं एक एक करके कस्टमर फिट करता रहूंगा। उसने बोला ठीक है जी। उसने बोला ठीक है, ये एक काम करते हैं, आपस में जो भी बात चल रही कि आप ना अपने कस्टमर भेजते रहो, हम उनको ये प्रॉपर्टी दिखाते रहेंगे, मेरा छोटू है दिखा देगा प्रॉपर्टी, डीलिंग कर लेंगे यहीं बिठा के हमारे ऑफिस में, क्योंकि आपका तो दूर पड़ता है। बात खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब आपने क्या किया? ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की चीज बता रहा हूँ, दिमाग घूम जाएगा। कभी सोचा नहीं होगा ऐसे बिजनेस हो सकता है, पागल हो जाओगे सुन के जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने क्या किया? अब आपने एक एड लगवा ली अपनी, बढ़िया सी डिजिटल मार्केटर से, किसी एड कंपनी से, या मान लो हमसे, अपनी एड लगवा ली। आपकी एड लगाई और एड से आपको लीड आने लगी। ठीक है, मान लो कैसे डिजिटल मार्केटर जो भी नियर बाय आपका पड़ता है उससे आपने ऐड लगवा ली, और वहां से लीड आने लगी। ठीक है, ऐड क्या लगाई कि भाई जिसको प्रॉपर्टी चाहिए इस एरिया में वो उसका फॉर्म भर के जाएगा। ठीक है जी, आपने ऐड लगाई, उन्होंने फॉर्म भरे, आपके पास लीड्स आई। अब प्रॉपर्टी डीलर को ये नहीं पता कि ऐसे ऐड लग जाती है। 100 में से किसी 5 लोगों को पता है मुश्किल से, 95 को नहीं पता। तो पूरा बहुत बड़ा गैप है बीच में, आप फिल कर सकते हो क्योंकि आप यूथ हो। आप गए, ऐड लगाई, लीड्स आई, आपने कॉल की, आपने बोला विजिट कर लो सर आके। कोई बात नहीं सर, विजिट कर लो आके, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो वो कहता है कि थोड़े घर की फोटो भेज दो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपने उसी डीलर को बोला भाई 2-4 घर की फोटो भेज दो, मेरे को दिखानी है उसको किस तरह की प्रॉपर्टीज है हमारे पास। उसने सुंदर सुंदर 4-5 फोटोज भेज दी अलग अलग घर की, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे, उसको अच्छी लगी। वो कह रहा है मैं सर परसों आ जाऊंगा विजिट करने, मैं शनिवार को आऊंगा, मैं संडे को आऊंगा, जो भी बात चल रही है आप उसकी, आपकी उसके साथ। अब मिस्टर ए है, अनिकेत जी के पास जाता है। ठीक है अनिकेत जी, अब आप बहुत ही शाणे हो, आपने 1000 रुपये कार्ड छपवा लिए, आपने मान लो 4000 रुपये की एड लगा दी, 5000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने। अब आ गई आपके पास लीड्स 4000 रुपये की। अब मान लो पहली लीड आई, वो विजिट करने आई सैटरडे को या संडे को आपके पास। जब वो लीड आई तो उसको आप उसी डीलर के पास ले गए ऑफिस में, बोला कि सर ये हमारे कस्टमर हैं और इनको कुछ प्रॉपर्टी देखनी है, ये रिक्वायरमेंट है। तो वो डीलर उनको वो सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा वहां। चांस की बात है, उसको अगर 5-10 प्रॉपर्टी दिखाई, क्योंकि कोई बंदा विजिट करने आया तो 5-10 प्रॉपर्टी देखता ही है, जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी ले रहा है तो एकदम से पहली देखते नहीं ले लेता।
कितना परसेंट चांस है कि वो जो प्रॉपर्टी देख रहा है, 10 प्रॉपर्टी दिखाई मान लो, कि उसको एक पसंद आ जाएगी? कितना परसेंट चांस है? कितना परसेंट चांस है कि उसको एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाएगी 10 में से? आप बताइए फटाफट। 90%, 1000%, 100%, 10%, 50%, 70%? चलो जी, सबने अलग अलग आंसर दे दिए। तो हम एक बार ये एजम्पशन लेके चलते हैं, हम एक बार के लिए एजम्पशन लेके चलते हैं कि उसको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, उसको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, और वो आके वही बायर को बुलाते हैं, मतलब बायर तो ये है ही खैर, प्रॉपर्टी वाले पर्सन को बुलाते हैं, दोनों को बिठा के वही नेगोशिएशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, डीलिंग करवाते हैं, और मान लो ये डील हो जाती है 1 करोड़ की। ये डील हो जाती है 1 करोड़ की। 1 करोड़ की। कितना कमीशन मिला? 2 लाख रुपया। प्रॉपर्टी डीलर अपने प्रॉपर्टी वाले से 1 लाख कमीशन ले लेगा, और अनिकेत अपने बायर से ले लेगा 1 लाख रुपया। अनिकेत ने अपने बायर से 1 लाख ले लिया, प्रॉपर्टी डीलर ने अपने पर्सन से, प्रॉपर्टी वाले से 1 लाख ले लिया। हो गई कमाई। आप कहोगे सर पॉसिबल है कि उसको प्रॉपर्टी ना पसंद आए? तो 4,000 रुपए की लीड लगाएंगे, मान लो एक लीड 200 रुपए की भी आती है, तो 50 लीड्स आ जाती है। कितनी आ गई? 4, 2, 5, कितनी हो गई लीड्स? 20 लीड्स हो गई ना? हाँ, 20 लीड्स हो गई। अब मान लो 20 लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, मान लो 20 में से आधे विजिट करते हैं, 10 विजिट करते हैं, मान लो दो को प्रॉपर्टी पसंद आती है, मैं कह रहा हूं एक को पसंद आती है, तो इस एक पर्सन ने डील डन कर दी, इस एक पर्सन ने डील डन कर दी, 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। आप बोलोगे सर नहीं, मान लो 20 में से एक को भी पसंद नहीं आती, चलो फिर अब 10,000 रुपए लगा लो एड पे। मान लो 10,000 रुपए आपके इन्वेस्ट हुए, फिर तो एक को डील कराई दोगे 10 में से, इतने सारे लोग आएंगे, कितने 40-50 लोग आएंगे, एक को डील तो कराई दोगे। 10,000 रुपये आपने लगाया, एक को डील करा दी, आ गया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज आ गया। तो 10,000 रुपये लगा के अगर 1 लाख आ गया, 10x हो गया आपका रिटर्न, तो भी क्या दिक्कत है? तो 5,000 10,000 से स्टार्ट करना भी जीरो से स्टार्ट करना ही होता है। 5,000 रुपये 10,000 रुपये से स्टार्ट करने को भी जीरो से स्टार्ट करना ही कहते हैं। वो भी तब जब आपको पता हो कि 10,000 तो 100% वापिस आ ही जाएगा। स्टार्ट विद जीरो एंड सम स्किल्स। अगर थॉमस जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो पेट्रोल खर्च होता है, मैं कह रहा हूं अगर 20 विजिट भी हो रहे हैं, 20 विजिट भी हो रहे हैं, कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा मुझे ये बताओ? कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा ये बताओ? आप बोल रहे हो हाँ सर वो मेहनत लगती है, बिल्कुल लगेगी, हर काम में होती है, स्टार्टिंग में तो 100% लगती है। कितना पेट्रोल खर्च हो जाएगा मुझे ये बताओ? काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वो छोड़ दो, पेट्रोल कितना खर्च हो जाएगा? 1,000 का, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, इससे ऊपर पेट्रोल खर्च हो जाएगा? अगर 20-30 हजार रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं और आपको बिजनेस बनाना है बहुत बड़ा, तो ये आपको झेलना पड़ेगा, ये आपको फेस करना पड़ेगा। अब आप बोलो 10-20 हजार रुपए ना इन्वेस्ट करने पड़े और मैं करोड़ों का गेम खेल जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिस दिन पहली डील हुई, फर्स्ट डील हुई, 1 लाख रुपीज आपके पास पहुंच गया, 1 लाख रुपए आपके पास पहुंच गया, तो सारा रिकवर हो गया ना? सारा रिकवर हो गया ना? 50,000 1 लाख से ऊपर तो नहीं लगने वाला? ये बता दो बस। पहली डील करने के लिए 1 लाख रुपए लग जाएगा आपका, फर्स्ट डील करने के लिए, मुझे ये बताओ। सिर्फ एक डील करने के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 1 लाख रुपए लग जाएगा आपका? पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं मानता। थॉमस जी आपने जो ये वर्ड बोला ना, मुझे ये वर्ड बड़ा बेकार लगता है, आई एम सॉरी। आपने लिखा लक है सर, सॉरी सर, आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव इन प्लानिंग, आई डोंट बिलीव इन लक, सॉरी। लोग कहते हैं किस्मत की लकीरें हाथों में होती है, अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। छोड़ दो लक वक को, सब बकवास की बातें हैं, कुछ नहीं होता लक वक, उन बातों को मत सुनो। अरे सर जी रहने दो सर, थॉमस जी मेरी बात सुनो। हजारों करोड़ का मैं बिजनेस करवा चुका हूं, पता नहीं कितने डीलर्स और कितने रियल एस्टेट एजेंट्स का, मुझे पता है सारा, मुझे सारा पता है। फील्ड लेवल पे भी करवा चुका हूं और अपर लेवल पे भी करवा चुका हूं। आई नो दैट वेरी वेल, आई नो दैट वेरी वेल। ये सब नहीं होता। आप अगर पूरी बात सुन लोगे मेरी, अगर आज की पूरी क्लास की 4 घंटे की, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा।
देखो मैं फिर से क्या कह रहा हूं, जो इंसान कोरा कागज है, खाली कागज है, उसको तो मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन जो पहले ही भरा पड़ा है, जिसके ऊपर पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। उसको सिखाना बहुत मुश्किल है। जिसके पेपर पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ना पहले से ही, उसको मैं नहीं सिखा सकता, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकता। लेकिन जो खाली है, उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। तो आप क्या करो, पहले तो ढक्कन खोलो अपने दिमाग का। जितना आप पहले से लेके आ रहे हो ना, उस सबको ऐसे उठाओ और बाहर फेंको, और बंद कर दो, खाली कर दो। और फिर मुझे जो भरना है वो भरने दो। फिर मुझे जो भरना है वो भरने दो। उसके बाद जो अच्छा लगे वो रख लेना, जो ना लगे उसे निकाल के डस्टबिन में फेंक देना। वो तो आप ही की विषय। वो तो आप ही की विषय। अभी तो ज्ञान बट रहा है, लपेट लो। ठीक है जी। आइए, मैं मान के चल रहा हूं कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए, फर्स्ट लाख रुपीज कमाने के लिए, फर्स्ट 1 लाख रुपीज कमाने के लिए आपका 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये इन्वेस्ट हो भी गया, और आपका लाख रुपए आ गया पहली डील पर, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। आपका पैसा रिकवर हो जाएगा 100% श्योर। क्योंकि लीड्स दुनिया भर की आएंगी, विजिट कराते चले जाओगे, एक डील तो बनेगी बनेगी आपकी। एक डील तो बनेगी बनेगी। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा। डेफिनेटली होगा। एक रफ आइडिया ले लेते हैं, मैं मानता हूं कि 25,000 रुपये बच गए, 75,000 रुपये लग गए थे जी आपके, चलो सबकी बातों को ऊंचा रख दिया। मैं मानता हूं 75,000 रुपये पूरे इन्वेस्ट हो गए थे टुकड़ों में करते करते, बट 1 लाख रुपए का बाद में रेवेन्यू आ गया, तो 25,000 ही बच पाया। जितना हमने सोचा था उतना नहीं बच पाया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।